ओम शांति। भाइयों बहनों, अनुभव एक ऐसी चीज है जो किसी के भी उम्र की सीमा नहीं देखती। बल्कि बड़े लोग तो अपना अनुभव सुनाते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं भाई बहनों, बहुत छोटे बच्चे बाबा के जो अनमोल रत्न होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, उनके भी अनुभव जब सुनते हैं तो हम सब बहुत प्रेरणा मिलती है। और ऐसा लगता है जैसे ये जो आत्माएं हैं, ये पिछले किसी जन्म में बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ या यज्ञ में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आकर के गई हुई आत्माएं हैं। ऐसी हमारे मध्य एक नन्ही बालिका कुमारी भाविका बहुत दूर से हमारे मध्य आई है। उनका परिचय उनके मुखारबिंद से सुनेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। भाविका, आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं तो आपका नाम तो आपको बता ही दिया सबको, भाविका नाम है आपका, जी। लेकिन आपका जन्म स्थल कहाँ है, कौन से प्रदेश, कौन से शहर, कौन से गांव, वो थोड़ा अपना दर्शकों को बताइए। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक गांव है जी। बैगाटोला करके, हम्म। वहाँ मैं मेरा जन्म स्थल है वो। हाँ, तो बैगाटोला एक छोटा सा गांव है भाई बहनों, राजनांद गांव है छत्तीसगढ़ में। वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और वहाँ लगभग 10 किलोमीटर दूर आपका गांव है बैगाटोला, वहाँ आपका जन्म हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको, और अभी तो आप छोटी हो अभी, लेकिन जानना चाहता हूँ अभी आपकी उम्र क्या है। मेरी उम्र अभी अभी जून आएगा, हाँ, तब मैं 12 कंप्लीट हो जाऊंगी। 12 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। और मैंने ऐसा सुना है भाविका कि आप बहुत बार मधुबन आई हो। अभी आपका 12 कंप्लीट होगा, मधुबन कितने बार आई हो? अभी मेरा 12 कंप्लीट होगा और ये मधुबन भी मैं 12वें बार आ रही हूँ। 12 बार आ चुकी है भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। आप जो है 12 उम्र कंप्लीट होने वाली है और 12 बार मधुबन आई है, तो ये भी भाग्य की निशानी है। आपको बड़े बड़े बड़ी आत्माओं से पालना मिली है। मैंने सुना आप जब भी आते हैं हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी से मिलते हैं, और सूरज भाई से आपका कितना आत्मीयता अनुभव होता है। जब भी आप मिले हैं आपको खुशी होती होगी। आपको देखो, हम देख रहे हैं चित्र में, आपको गोद में लिए हुए हैं। और जनरली तो सूरज भाई जी बहुत छोटे बच्चों को इतना लेते नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना था ऐसा कि जब आप 25-26 दिन की थी, पैदा ही हुई थी, उस समय भी भाई साहब हमारे आपके लौकिक घर में थे और आपको गोद में लिए थे। जी जी। तो वो जब आप सुनती हो तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि हाँ। मुझे स्वयं भाई जी ने गोद में लिया था, वो भी हाँ। बचपन में। और आप बता रहे हो कि हाँ। बच्चे को ज़्यादा गोद में नहीं लेते। हाँ। तो अभी भी जब मधुबन आती हो तो जब भी आप भाई साहब से मिलते हैं, उनके कमरे में जाते हैं और आपको बहुत प्यार से, बहुत छोटेपन से, देखो आपको 25 दिन से वो देख रहे हैं और अभी आप 12 साल की हो गई, जी जब भी आती हो आप भाई जी से ज़रूर मिलती हो। जी जी। क्या पूछते हैं भाई जी आपको सबसे पहले? भाई जी तो मेरे को देखते ही हाँ। खुश हो जाते हैं और मैं भी उनको देखते ही खुश हो जाती हूँ। मतलब हाँ। अलग सा अनुभूति होता है उनके पास जाने के बाद, और हाँ। हाँ। बहुत प्यार करते हैं भाई जी। हाँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आपने देखा होगा भाई जी के साथ हमेशा गीता बहन साथ रहती है, जी और जब पहली बार जब आपको देखी थी उस समय आपका नाम उसने, गीता बहन ने, मीठी नाम रखा था। जी जी और वो भी आपको मैं देखा बहुत प्यार करती है जब भी मिलती है। तो जी। गीता बहन से कैसा आपका आत्मिक प्यार है और वो कितना प्यार करती है आपको? वो तो मैं, मतलब मैं बयां नहीं कर सकते उनका हाँ। प्यार। मतलब बहुत प्यार करती है वो, हाँ। 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 बचपन से ही। अब वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी हम्म। उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब भी मधुबन आती हूँ ना, हम्म। तो उनसे ज़रूर मिलती हूँ। ऐसा भी मैंने सुना था पिछले 1-2 साल पहले जब भाई जी भट्टी कराने गए थे राजनाथ गांव, जी गीता बहन भी साथ में गई थी। तो देखो कितने भाग्यवान हो आप कि वहाँ आप भाई जी और गीता बहन के साथ भी, कई बार गीता बहन, आपको डर भी लगता था कि मैं कैसे बीच में भोजन करूं, लेकिन कई बार गीता बहन जो है आपको हिम्मत दिला करके अपने साथ बिठा करके खाना खिलाती थी। जी जी तो वो देखो कितना ये भाग्य है ना आपका कि बड़े लोगों के साथ बैठ करके आप जो है जी। भोजन करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं साथ में। जैसे आपका जो बचपन तो आपका सुन ही रहे हैं, और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी, हम्म। पापा, हाँ। दादी, हाँ। दादा हम्म। और चाचा है। अच्छा, तो ये आपका परिवार है और सभी बाबा के बच्चे हैं? जी जी सभी। अच्छा,
तो आप भी जैसे बीके परिवार से ही आप समझो बचपन से आप चल रही हो ज्ञान में। जी। तो जैसे आप बहुत छोटी रही होंगी तो आप कई बार जो है अपनी मम्मी पापा के साथ भी सेंटर जाते रहे होंगे, जी, जी। बाबा के घर वहाँ राजनाथ गांव। जी। तो वो आपको कितनी पालना की अनुभूति हुई है सेंटर में जाकर के माँ बाप के साथ? सेंटर में मतलब घर में कहीं और जगह तो मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, लेकिन सेंटर में ना हाँ। छू मंतर हो जाता था। अच्छा। मतलब याद ही नहीं आती थी उनकी। हाँ, 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 बिल्कुल एकदम फ्री, अलग सा, मतलब अपना ही घर है ऐसा लगता था। घर भाई सेंटर भी अपना घर जैसे लगता जी, है। जी। अच्छा, जो वहाँ जो दीदी है, बड़ी दीदी, जी, जी। आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जी। और पुष्पा दीदी जी के आपको बहुत प्यार मिला है, बहुत जी, प्यार जी। अभी तक मिलता रहता है। जी। ये जो हम देख रहे हैं चित्र, आप अपने तो हाथ से ही चम्मच से वो क्या खिला रही है आपको? दूध पिला रही कि क्या? नहीं, वो हाँ, मुझे श्रीखंड खिला रही है। श्रीखंड खिला रही है। देखिए भाई बहनों, अभी ना दीदी जो है इनके लिए खास श्रीखंड बनाया करती थी और वो श्रीखंड खिलाया करती थी। तो ये भी कितने सौभाग्य की निशानी है कि ऐसी महान आत्माओं का आपको आपको सानिध्य मिलता है, प्यार मिलता है। दीदी का कितना प्यार है आपसे? दीदी का बहुत प्यार है मेरे से। मतलब बचपन से ना माँ से भी बढ़ के पालना दिया उन्होंने मुझे। बचपन से ही उनके साथ अटैचमेंट है, क्योंकि उनके साथ ही रहती हूँ मैं ज़्यादा, इस वजह से। हाँ, जैसे आप तो बचपन छोटी है, आप छोटेपन से जा रही हो, बिल्कुल मैं समझता हूँ। 1 महीना 2 महीने की थी तभी से आप सेंटर जा रही हो, जी, और जी। जब बहुत छोटी रही होगी साल भर 6 महीने की, तो मस्ती भी करती रही होगी। तो दीदी कभी डांटती वाटती नहीं थी आपको? नहीं, नहीं, अच्छा। दीदी ने डांटी। नहीं डांटी कि भाई छोटे हो, अभी मस्ती करते हो, ऐसा कुछ नहीं, जी। मतलब अपनापन इतना? दीदी हमेशा मेरी साइड लेती थी, भले हाँ। कोई भी चिल्लाता, लेकिन दीदी कभी नहीं चिल्लाई मुझे। अच्छा, दीदी आपका आप पे पक्ष लेती थी। जी, जी, पक्ष तो लेती थी। बहनों, कितनी सुंदर बात है कि हमारी दीदी जो है इनका पक्ष लेती है। भले और भी बहनें रही होगी, उनके तरफ से अगर थोड़ा बहुत डांट भी मिला, लेकिन दीदी आपसे बहुत प्यार करती थी। अब थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ भाविका कि घर में जैसे आपका तो ज्ञान योग का माहौल है, और रोज वहाँ पर गीता पाठशाला चलती है आपके घर जी, में, जी। उसमें कितने लोग क्लास करते हैं? उसमें 25 से 30 ऐसे कुछ कर 25-30 लेते लोग हैं। क्लास करते हैं। और जैसे आप तो वहाँ घर में गीता पाठशाला के माहौल में आप पलती हो, जी, तो जी। अभी तो चलो आपको मुरली वगैरह समझ में आ गया है, लेकिन जब आप बहुत छोटी रही होगी, साल भर 6 महीने की, जी। तो तब भी आप क्लास में आप बैठती थी अपनी मम्मी के साथ? मैं मुरली भी सुनाई हूँ बचपन मुरली भी में। सुनाई है। देखिए भाई बहनों, छोटेपन से ही मुरली सुनाई है। भले उस समय मुरली तो ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, जी, लेकिन जी। एक शौक रहता है कि चलो जी, सब लोग जी। सुनाते हैं तो मैं भी सुनाऊं। और अभी तो 12 साल की हो गई है, अब घर में सुनाती हो? हाँ, अभी कभी-कभी, और क्लास में बैठना होता है। अच्छा, क्लास में बैठना होता है और मुरली भी सुनना होता है, मुरली सुनाना होता है। अभी इस साल ये आप कौन से क्लास में हो? मेरा 7th कंप्लीट हो गया, मैं हाँ। 8th में आ गई अभी। 8th में जाएगी, और इस साल का रिजल्ट आपका आ गया होगा। हाँ तो जी। कितना परसेंट आया हमारे भाई बहनों को बताइए? मेरा 97.5% आया। 97.5%। देखिए भाई बहनों, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना भी मार्क्स मिल सकता है, लेकिन तो अब 97.5% आया है। और आप क्लास में मतलब कौन से नंबर पर हो? मैं टॉप 5 के अंदर में टॉप हूँ। 5 के अंदर है, तो टॉप 5 में है। और ये तो चलो, आप तो बाबा के बच्चे हो, ज्ञान में चलती हो, तो ये जो आपकी परीक्षा चलती है मुरली वहाँ पर स्कूल में, तो उसमें आप बाबा की कितनी मदद का अनुभव महसूस करती हो? बहुत ज़्यादा, मतलब ना, मेरा जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला रहता है हाँ, ना, हाँ। उससे पहले ही 2-4 दिन पहले मैं बाबा के कमरे में ही जाके पढ़ती हूँ। अच्छा। और उससे माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता है, और अच्छा भी लगता है वहाँ। हाँ, तो बाबा के कमरे में जाती है, बाबा से बात करती है, और माइंड जो है एकदम रिफ्रेश हो जाती है। जैसे आप स्कूल जाती हो, तो कितने बजे घर से निकलते हो स्कूल के लिए? मेरा बस आ जाता है 6, 6:15 ऐसे कुछ अच्छा, बजे। घर के पास बस आ जाती है। जी। और वहाँ से कितना किलोमीटर स्कूल पढ़ने? मैं लगभग राजनांदगांव में जाती हूँ, तो 12 12 किलोमीटर 12 ऐसे किलोमीटर कुछ। लगभग जाती है। तो जैसे आमतौर पर हम देखते हैं बाबा के बच्चों को, भाविका, जो स्कूल जाते हैं ना, जी। वो जैसे बाबा को बोल के जाते हैं, बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ, या गुड मॉर्निंग करते हैं। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मैं भी वही, मतलब अमृत वेला उठना हो जाता है, हाँ, हाँ। उठ जाती हूँ। अच्छा, और उठते ही? उठते ही बाबा को याद करती हूँ, हुँ। और फ्रेश होके फिर बाबा के कमरे में जाना होता है, हाँ, 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 हाँ। और गुड मॉर्निंग करती हूँ फिर से। अच्छा, तो और गुड मॉर्निंग भी करती है, बाबा को याद भी करती है,
फिर स्कूल जाती है। अच्छा, जैसे स्कूल में तो सभी लोग तो बाबा के बच्चे नहीं होंगे ना स्कूल जी में, जी तो जैसे स्कूल जाती हो तो आपके आपके साथ वाले आपके जितने भी वहाँ पर फ्रेंड्स होंगे, उनको पता है आप ओम शांति में जाती हो? जी, वो उनको पहले हाँ। से ही 1-2 साल पहले ही पता चल गया था कि अच्छा, मैं कि ओम शांति में हूँ। जाती हो। अच्छा, जैसे खाना-पीना कई बार एक साथ खाना-पीना होता है, जी, जी। या जैसे वो लोग अपने घर के लहसुन प्याज वाला खाना लेकर के आते होंगे और आपको कभी बोलते होंगे कि आप भी खा लो, तो आप, या फिर वो जान गए हैं कि नहीं खाते? वो जान भी गए हैं और मैं उनके साथ लंच भी नहीं करती। लंच नहीं करती, तो बोलती नहीं है आप हमारे साथ खाओ करके? मुझे ये पसंद नहीं आता उन लोग पसंद के नहीं है, साथ। क्योंकि आप बाबा के बच्चों का तो दिनचर्या अलग होता है। जैसे घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी हैं, तो सभी का आपको, सभी से आपको प्यार मिलता है? हाँ, सभी से। किसी से डर लगता हो, मम्मी से पापा से या दादा दादी से? जैसे नहीं, बच्चों को किसी एक से डर लगता है, तो किससे डर लगता है आपको घर में? डरा के तो कोई नहीं रखते, हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट सबके लिए है अभी। सबके लिए रिस्पेक्ट है। अच्छा, और डर वर कि भाई, जैसे मैंने सुना था कि आपकी मम्मी ने बोल दिया था कि अगर तुम 90% या उससे 95 से कम लाई तो फिर तुमको डांट पड़ने वाली है, तो हाँ, ये डर बना रहता है ना हाँ, मम्मी ये का डर थोड़ा सा। बना रहता है। और इसलिए देखो भाई बहनों, हर हर घर में मम्मी लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता है, मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे नंबर लिए, और इसीलिए जो है ज़्यादा ध्यान रहता है। तो जैसे आपका रिजल्ट निकलने वाला था, तब आपने, शायद मैंने सुना था कि आप अपने मम्मी को भी स्कूल लेके नहीं गई थी, हाँ। ताकि कहीं कम आ गया तो फिर अपनी हो गई है छुट्टी, है जी, ना? जी, जी। हाँ, तो ये है, ये भाई बहनों इनके बचपन की कहानी, और अभी भी छोटी है लेकिन बाबा की बच्ची है। तो हर साल आप मधुबन आती हो जी, बाबा के घर, जी, फिर मधुबन जो है हर साल आपको खिंचाव होता है। जी, मधुबन में जैसे आती हो तो आपको यहाँ जैसे 3 स्थान है हमारे ना, जी, शांति वन है, पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, आप तीनों जगह भ्रमण करती हो, जी। तो ज़्यादातर आप कहाँ रुकती हो? ज़्यादातर मैं ज्ञान सरोवर में रुकती हूँ। ज़्यादातर ज्ञान सरोवर में रुकती हैं, और ज्ञान सरोवर में रुकती हो, और ज्ञान सरोवर में जैसे आपने तो सूरज भाई से तो कई बार मिले हैं, जी, जी, और भी यहाँ के भाई बहनों से मिलते रहते हैं, जी। और किस कौन से भाई से ज़्यादा मिलती हो आप? ज़्यादा आकर्षण किसके प्रति रहो? सुरेश दादा से मिलती हूँ। सुरेश दादा। अच्छा, यहाँ 2-3 सुरेश दादा है, कौन से सुरेश दादा? वो दादी कॉटेज वाले सुरेश दादी दादा। काटेज वाले सुरेश दादा। अच्छा, तो उनसे आप मिलते हो, देखो आपको हम देख रहे हैं, आपको जब भी आप मिलते हो, आपको कई बार वो चॉकलेट देते हैं, कभी गिफ्ट देते हैं, जी, जी। और ये जो सुरेश भाई है, आपको बचपन से ही जानते हैं, जब से? हाँ, बचपन से मैं अच्छा। जब से मधुबन आ रही हूँ हाँ। तब से ही जानते हैं। अच्छा, तो इसलिए जैसे आपको उसके प्रति भी अपना एक रिस्पेक्ट रहता है। और ये जो सुरेश भाई है का, ये आपके लौकिक घर भी गए हैं? जी, जी, हाँ, जी, लौकिक घर भी गए हैं भाई बहनों। ये लौकिक घर में जाकर के वहाँ आपको पूरे परिवार को देखे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इनका लौकिक परिवार है सारा, ये घर लौकिक घर में जाकर के अब वहाँ पर भी स्नेह प्यार दिए। कितनी खुशी हुई थी जब सुरेश भाई ये आपके घर गए थे? बहुत खुशी हुई थी क्योंकि वो पहली बार गए थे। हाँ हाँ हम हाँ तो उनके पास हमेशा आते हैं, लेकिन हाँ। वो पहली बार हमारे घर आए। हाँ, हालांकि ज़्यादा नहीं रुके, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब वो कैसे आए। स्वागत किए थे आप उन लोगों का, उनका? बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा सा फ्लावर दे के, हाँ, और आरती वारती हाँ, उतारे थे, हाँ, सुना वही। था। मना एकदम जैसे ऐसा लगा नहीं, जैसे उसमें वो गीत बना था, राम वाला गीत, राम आया ऐसे जी, करके जी, गीत, जी, जी। वो मैंने वीडियो देखा था, बहुत सुंदर सभी ने स्वागत किया था। तो पूरा परिवार का सुरेश भाई से भी बहुत प्यार है, जी, सभी लौकिक परिवार वालों का। जी, जी, और इस तरह से आप बाबा घर आते हैं तो सुरेश भाई से भी मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपने बताया कि ज्ञान सरोवर जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। पांडव वन भी आप बीच बीच में जाती हो, जी, जी। और पांडव वन में खास करके भाभी का 4 धाम है ना, हाँ, बाबा का कमरा है, झोपड़ी है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, जी। और चारों में से आपको कहाँ ज़्यादा आकर्षित करता है, कहाँ बैठने को ज़्यादा मन मुझे शांति स्तंभ में बैठने का ज़्यादा शांति मन करता है। अच्छा, कभी अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि जो है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या पिछले जन्म में भी मधुबन आ चुकी हूँ, ऐसा कभी मन में आता है कभी कभी? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा तो। बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि जब फर्स्ट टाइम आप जब आई थी मधुबन, जी, जी, तो आपकी उम्र केवल 7 महीने थी, जी, जी, है ना? 7 महीने थी, और वो आप जब ज्ञानसरोवर में रुकी थी, और ज्ञानसरोवर से जब पांडव वन गई थी, तो वहाँ आंगन में ही आप खेलने लग गई थी। जी, जी, तो आपको याद नहीं होगा, आपकी मम्मी पापा बताया करते हैं कि जी, किस तरह से जैसे अपनापन, कि भाई जी जी, इस जी, भूमि पर मैं अनेक बार आ चुकी हूँ। फिर आप यहाँ
गया कि शांति स्तंभ में जो है आप हमेशा बैठ जी कर आपको अच्छा लगता है। फिर कई बार हमने देखा बाबा पहाड़ी भी जाती हो, जी है जी ना? जी बाबा पहाड़ी जो ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो जी वहाँ बाबा लेकर के जाया करते थे। जी कैसा फील होता है बाबा पहाड़ी में? बहुत शांति है वहाँ, हुँ, और बाबा को एकदम अच्छे से याद करने हुँ, का मौका मिलता है, क्योंकि ज्ञान सरोवर में भी मतलब हाँ, हर जगह शांति है, लेकिन जी, थोड़ा सा सब लोग बात करते हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, हाँ, वहाँ हाँ। पूरी शांति पूरी मिलती है शांति एकदम है, अच्छे से। तो इसलिए बाबा पहाड़ी भी आपको अच्छा लगता है। और फिर यहाँ आप मैं पिछले बार देखा था आप निर्मला दीदी से मिली थी, अभी भी जी सुदे दीदी से भी मिली, बड़ों से भी मिलती रहती हो यहाँ बाबा के घर में। और जैसे आप बता रही थी कि 11-12 बार हो गया मधुबन आती हो। जी कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई मधुबन के अलावा भी कहीं जाएँ घूमने घामने की, बस छुट्टी होता है तो मधुबन ही खिंचाई होता है, मधुबनी खिंचाओ? छुट्टी होता है तो हाँ, मधुबन में ही आने का मन करता मधुबन ही है, आने का मन करता है। देखिए और भाई, कहीं तो मतलब मन नहीं लगता। यहाँ हाँ। यहाँ के जो पीस है ना, वो मुझे खींचती है इस पीस वजह से। खींचती है, यहाँ का परिवार खींचता है। अब बहुत छोटी थी तब आप यहाँ ज्ञान सरोवर के परे अलग अलग आंगन में घूमती थी। और एक भाई हमारे बर्तन डिपार्टमेंट में ना, जी उपेंद्र भाई, जी कई बार हमने सुना है कि जब आपकी मम्मी योग करती थी, आपके पापा योग करते थे, जी तो आप बचपन है, छोटे हैं, तो कई बार हल्ला गुल्ला भी करती थी। जी जी तो ये उपेंद्र भाई आपको क्या करते थे? वो मुझे ऐसे बहलाने का काम थे कि ये देखो गोद में वो लेकर के? देखो। जी जी हाँ, हाँ। तो वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और जी जी ये जो दिख रहे हैं उपेंद्र भाई, ये भी वहाँ राजनांदगांव और बैगाटोला जा चुके हैं। जी जी तो इनका भी बहुत प्यार है हमारे लौकिक परिवार से, और ये भाई का के पूरा परिवार से। और जी वहाँ भी जब भी जाते हैं राजनांदगांव तो बैगाटोला ज़रूर जाते हैं। और ये इनका ये देखो बचपन का फ़ोटो। जब आप अभी भी छोटी हो, लेकिन आपने ये जो की पालना देखते हो, अभी आप अपने 12 साल की उम्र को पीछे मुड़ करके देखती हो, जी दीदी का प्यार, सूरज भाई जी का प्यार, यहाँ सुरेश भाई जी का प्यार, मधुबन वासियों का प्यार, जी कितना अपने आप को भाग्यवान महसूस करती हो? बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को सबसे भाग्यवान हाँ। महसूस करती हूँ कि हम्म, छोटी सी उम्र में सब अलौकिक पालना मिलना शुरू हो गया। हम्म, परिवार से ज़्यादा मोह नहीं लगा, मतलब हम्म, अगर बाद में मिलता तो परिवार से मोह रहता, हाँ, लेकिन अब हाँ, नहीं है, क्योंकि बचपन से ही अलौकिक परिवार में हूँ ना, हाँ, इस हाँ, वजह से। नहीं। आपके मम्मी पापा के अलावा आपके 3 दादा हैं, जी है जी ना? तो 3 दादा में से ये जो 2 दादा आपके कुमार हैं, जी है जी ना? जी और 3 मिलते रहती हो। जी मधुबन आते हो तो अपने दादा से मिलते हो, राजनांदगांव में जाते हो तो दादा से मिलते हो। जी ये दादा लोगों से, वैसे तो लोग दादा लोगों से डरते भी हैं कई बार, जी लेकिन जी छोटे बच्चों को दादा से बहुत प्यार भी होता है। जी जी दादा लोगों से कितनी पालना की अनुभूति होती है? बचपन से ये तीनों दादा ने हाँ, मुझे एकदम अ, प्यार दिया है। प्यार दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो सब इसलिए हाँ, सबसे ही बहुत प्यार मिला है मुझे। तीनों हाँ, दादा ने कोई कमी नहीं छोड़ा मुझे खुश हाँ, रखने में। हाँ, 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 हाँ। आप घर में सबसे छोटी हो और लाडली हो, तो स्वाभाविक है घर सभी परिवार वालों का प्यार मिलता ही है। जी अभी जैसे यहाँ मधुबन में हर साल आती हो, आप बड़े होकर के आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आगे चल कर के क्या करना चाहती हो? मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है वैसे हाँ, तो, हाँ, लेकिन जैसे शिवानी दीदी जैसे डॉक्टर भी हैं और ब्रह्मा हाँ। कुमारी भी है, हुँ, वैसे मेरा भी एक लक्ष्य है हाँ। आईएएस बनने का। अच्छा, तो ये भी करना चाहता, आईएएस बनना चाहती हो, और उसके बाद फिर ब्रह्मा कुमारी जीवन भी जीना चाहती हो ताकि बाबा की सेवा हो सके। जी जी जैसे आप छोटी थी तो हमारे जब जितने वहाँ की बहनें हैं, जी जी वो बहनें कई बार देवियाँ बनती है ना। जी जी दुर्गा पक्ष में हमने देखा कई बार वहाँ सब देवियाँ देवियाँ बनती है, कोई जी लक्ष्मी जी बनती है, कोई दुर्गा बनती है, कोई काली बनती है, कोई अलग अलग गायत्री बनती है। तो आपकी जो लौकिक बुआ है जी जी वो भी वहाँ पर समर्पित है। हाँ तो जी ये मैंने सुना है भाभी का कि आपको जो है आप सभी बहनों को, जो भी सफ़ेद साड़ी में रहती थी, वो बहुत छोटी थी तब आपको लगता था सभी मेरी बुआ है। जी जी हाँ, तो कब पता चला आपको मेरी असली बुआ अलग है और ये भी नकली तो नहीं कहेंगे, वो सब भी बुआ है, लेकिन एक अपनापन होता है ना, यही बुआ मेरी है। हाँ, जब हाँ, मैं 5-6 वर्ष की थी तब मुझे पता चला कि ये मेरी असली बुआ है, और अच्छा, वो उसके पहले जो भी दिखते थे सब बुआ है। सब बुआ है। ये जो बहनें आप देख रहे हैं, जैसे कई बार वहाँ पर जो झांकी लगती है ना, जी जी झांकी में हम देखते हैं कई बार जो है सभी बहनें अलग अलग देवियाँ बनती है। जी तो जी कई बार तो वहाँ ने आप वहाँ जाकर के उनके साथ घुल मिल जाती थी। जी जी हाँ, डर वर नहीं लगता था कि भाई ये तो काली देवी है, गायत्री देवी है?
बचपन में अच्छा। लगता था, हाँ। लेकिन अब पहचान जाती हूँ, इस वजह हाँ। से नहीं लगता इतना। अब नहीं लगता है। अच्छा, अब थोड़ी सी आपकी एकदम पर्सनली आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका खान पान शुद्ध है, आपका विचार शुद्ध है, आप रात को सोने से पहले अंतिम काम क्या करती हो? अंतिम काम जैसे ऐसे, बाबा को याद करती हो या जी बाबा जी, को बताती हो, क्या करती हो? मैं पानी लेती हूँ हम्म। और बाबा के कमरे में जाती हूँ हम्म। और पानी को वहीं पे ढक लेती हूँ अच्छा। और गुड नाइट करती हूँ हाँ। और आ जाती हूँ। अच्छा। फिर सुबह उसी पर चार्ज्ड पानी को पीती हूँ। अच्छा। उससे पूरा दिन एनर्जी हाँ। से बीतता है मेरा। अच्छा, तो पानी को चार्ज करने देखिए भाई बहनों, सीखने की चीज़ है ना ये। बाबा का घर में, आपके घर में ही बाबा का कमरा है जी ऊपर, जहाँ जी क्लासरूम के ऊपर, जी तो वहाँ ये बाबा का कमरे के सामने, कमरे के अंदर बाबा का ट्रांसलेट के सामने पानी रखती है और उसको रात भर चार्ज करने के लिए बाबा उसको चार्ज करे और सुबह उसको पीती है। तो इससे आपको जो है सारा दिन एनर्जी जैसे फील होता है। जी जी तो इस तरह से भाई बहनों ये इनकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, आप जैसे भोजन करती हो, पानी पीते हो, दूध पीते हो, उस समय भी बाबा याद आता है दृष्टि जी दे? जी। अच्छा। भोजन करने के टाइम हाँ। बस बात नहीं होता, हाँ। बाबा को याद करके बस हम्म। भोजन करते हैं। आजकल के बच्चों से माँ बाप जो है मोबाइल से बहुत परेशान रहते हैं, है ना? बहुत लोगों की आदत होती है और कई बार हमारे सामने लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने में होशियार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मोबाइल देखने की आदत है। आपको कितनी आदत है मोबाइल देखने की? मैं ज़्यादा नहीं देखती, हाँ। बस पूरे दिन में हम्म। 15-20 मिनट ऐसे 15-20 कुछ मिनट पकड़ देखती है, और लेते हैं। क्या देखती है उसमें? उसमें यही मुरली पढ़ लेती हाँ। हूँ तो। कार्टून वगैरह देखती होंगी? हाँ हाँ, मुरली के साथ साथ कार्टून भी देखते हैं, बचपन है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा आप ऐसे समझती हो कि ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा महसूस होता है? हाँ होता हाँ, है। होता है, लेकिन फिर भी चलो 15-20 मिनट तो ठीक है, 15-20 मिनट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आदत ये रखनी चाहिए कि हमको अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें उसके उसमें जी सीखनी जी है। जी जी आज आजकल के बच्चे जो है ना भाभी का, हम देखते हैं जी कि जी। कई बार जो है ना टेंशन में रहते हैं। हाँ जी कई बार जैसे नंबर ज़्यादा नहीं आया तो टेंशन में आ जाते हैं, माँ बाप का कुछ कह दिया तो टेंशन में आ जाते हैं। आप अपने बचपन से जो सीखे हैं बाबा के घर में, अपनी जो सीखे हैं उस आधार से आजकल के बच्चों को थोड़ा क्या शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं अपने जीवन से? हाँ, दर्शक जो बच्चे हैं उनको बताइए। अभी अभी मैं भी पहले वैसे ही करती थी, मतलब थोड़ा हाँ। बचपन में हाँ। चिड़चिड़ी थी थोड़ी सी, लेकिन जब भी थोड़ा सा हम्म। समझने की शक्ति, सहन करने की शक्ति है अभी, हम्म। मतलब जो भी होता है ना, बस बाबा को आधा काम दे दो, उनके भरोसे छोड़ दो, बस पूरा हम्म। टेंशन फ्री। हाँ। मैं भी बचपन में बहुत टेंशन में रहती थी, हाँ। लेकिन बाबा को जब से अच्छे से याद करना शुरू करी हूँ ना, हाँ। तब से बस बाबा को ही दे देती हूँ हाँ। और कुछ नहीं। तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि अपना जो भी टेंशन है सब बाबा को दे दो और अपना फ्री हो जाओ। तो इस तरह से इनका पूरा बचपन जो है भाग्यवान है भाई बहनों की, जो है बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बाबा की पालना में पली है। और जब भी है साल में एक बार मधुबन आ जाती है, और मधुबन के अलावा जो है बाबा का घर जो सेंटर है वहाँ भी खिंचाव होता है। अभी भी मन करता है गर्मी दिन में आप वहाँ राजनांदगांव सेंटर बीच बीच में जाने का? अभी राजनांदगांव में समर कैंप लगता है, हाँ हाँ, तो उसमें। उसमें, और अगर नहीं भी लगता ना तो भी मैं 1 महीने रह के ही आती हूँ, मतलब हाँ। सेवा करती हूँ, अलग अलग सेंटर में रहती हूँ। तो दीदी जो है आपका बहुत पालना करती है, प्यार करती है, और सारे सेंटर की बहनों को आप पहचानती हो, और भाग्यवान हो जो ऐसे बाबा के सुंदर परिवार आपको मिला है। और लौकिक परिवार आपसे, आपके सबसे के साथ मिलजुल के रहती हो और जी सबकी लाडली हो। दीदी का ये जो हम एक बार सुने थे कि दीदी का जो 60 साल का जो आप मनाए थे वहाँ पर, जी जी उसमें भी आप जो है स्कूल छोड़ करके आ गई थी, या फिर दीदी के उस जन्मदिन में आप शामिल हो गई थी। हाँ जी। कितनी खुशी होती है अब दीदी का ऐसा जन्मदिन में शामिल होना और दीदी के प्रति इतना दीदी का प्यार पाना, वो क्या अनुभूति होती है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं इतने, मतलब एडवांस पार्टी की आत्मा के साथ उनका जन्मदिन मना रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको ऐसा लगता है वहाँ तो और बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि कई भाई बहनों के वहाँ पर परिवार से बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे राजनांदगांव में आते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं विशेष हूँ दीदी की?
जी बिल्कुल, हाँ। क्योंकि दीदी जी ने जो पालना दी है ना मुझे, हाँ, 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 हाँ। उससे तो बिल्कुल लगता है मुझे कि हाँ। मैं विशेष हूँ दीदी जी हाँ, की। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ अपने साथ दीदी अपने साथ बिठा करके आपको खिलाती थी, आपके साथ भी अपने साथ बिठाती थी और कई बार छोटी थी तो भी आप वो राजनांदगाँव सेंटर में आकर के रात रुक जाती थी। जी, जी। मम्मी-पापा आपको छोड़ के चले जाते थे जी। और दीदी आपको कई बार अमृत वेला जो है चलो कोई बात नहीं छोटे हैं सोने दो, है जी, ना? जी। इस तरह से भी आपको पालना करती थी। जी, जी। तो ये भी बचपन बच्चों को सिखाने का तरीका है और देखिए मैं देख रहा हूँ कि कितना आपको बचपन से मतलब खिलाना-पिलाना वो जो अनुभूति है ना वो जीवन में अस्मरणीय बन जाता है, जी, भूल नहीं पाती आप। जी, जी। तो ऐसे ऐसे सुंदर परिवार में अलौकिक परिवार में आप पल रही हो, आगे बढ़ रही हो। हमारी शुभकामनाएँ हैं भाभी का, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, प्रगति करते रहो। आप भाग्यवान हो जो ऐसे सुंदर परिवार मिला है। आगे भी आपका और अनुभव हम सुनते रहेंगे, जी, लेकिन जी। बस आप आज के लिए बस इतना ही और अपनी कीमती समय निकाल कर के हमारे मध्य आए। एक बार पुनः आपका दिल से बहुत धन्यवाद। आपका आप भी खुश रहो, धन्यवाद। आनंद में रहो और बाप-दादा का, परिवार का, दीदी लोगों का, सबका नाम रोशन करते रहो। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। तो भाई बहनों ये कितना सुंदर और प्यारा अनुभव है छोटे बच्चों का। वैसे तो हम कई बच्चों का अनुभव हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो बच्ची है कुमारी भाभी का ये अनोखी है क्योंकि जैसे आप सबने सुना कि जब ये 25 दिन की थी तभी आदरणीय सूरज भाई जी इनके लौकिक घर गए थे, उनको गोद में लिए थे और साथ में गीता बहन भी गई थी और इनका नाम मीठी रखे थे। तो बचपन से ही बड़ों की पालना प्यार भी आपको मिलता रहा है और अब 12 साल अभी उम्र जून में 12 साल कंप्लीट होगा और 12 बार मधुबन आई है। तो ये भी कई लोग तो पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन आ नहीं पाते हैं 12 बार, कई बांधेली होते हैं, लेकिन ये भी भाग्य की निशानी है कि इनके माँ बाप परिवार पूरा ज्ञान में, दीदी लोगों का प्यार पूरा परिवार में, बुआ समर्पित। तो ऐसे सुंदर परिवार में आप जन्म लिए हैं और ऐसे ही और आगे चल कर के किसी और बच्चे के अनुभव आप सबके सामने प्रकट करेंगे। मुझे आशा है कि ऐसे सुंदर अनुभव से आप सब ज़रूर लाभान्वित होते होंगे। एक बार पुनः आप सबका भी बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।